हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। राजस्थान आर्ट एवं कल्चर, कला एवं संस्कृति के आज का पहला चैप्टर जो है अपन स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ का पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान के लोकगीत। सबसे पहले तो लोकगीत क्या होते हैं? लोकल जो लोग होते हैं किसी भी स्टेट के या किसी भी जाति जनजाति के एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके द्वारा उनकी जो भाषा में उनकी जो लोक भाषा जो होती है, रीजनल लैंग्वेज जो होती है, उसमें गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको अपन कहते हैं लोकगीत। ठीक है। सो कला एवं संस्कृति का जो पहला जो चैप्टर है अपन का वो है राजस्थान के लोकगीत। तो इसमें जितने भी आपने राजस्थानी गाने और राजस्थानी सॉन्ग्स आपने अगर टीवी पर या सुने होंगे, नृत्य जो हैं वो देखे होंगे, तो उनका जो पहला सेगमेंट है राजस्थान के लोकगीत। तो राजस्थान के लोगों द्वारा, जनजातियों द्वारा जो गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको आज अपन डिस्कस करते हैं। तो जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत जो कि पहले से चले आ रहे हैं उनको अपन लोकगीत कहते हैं। और ये लोगों की समुदाय जो होती है उसकी धरोहर होती है। और ये किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, जाति की, धर्म की जो है कल्चर जो होती है उसकी रक्षा करते हैं, मतलब उसको बनाए रखते हैं। त्योहार हुए, अवसर हुए या कोई भी और फेस्टिवल टाइप में कोई भी हुआ, उस पर ये गाए जाते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लोकगीतों में गुस्सा, क्रोध, भय, प्रेम जो है वो अलग अलग प्रकार के गीतों में अलग अलग जो है मतलब जो है उनके हैं। स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के लोकगीत। और तो राजस्थान के लोकगीतों में सबसे पहले जो है राजस्थान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसरिया वालम जो सॉन्ग है। और केसरिया वालम जो गीत है, केसरिया वालम पधारो म्हारे देश, ये आपने सुना होगा टीवी पर। राजस्थान का जो ये गीत है केसरिया वालम, जो राजस्थान का, पहली बात तो ये राज्य गीत है। ठीक है, स्टेट सॉन्ग है ये। ठीक है, राजस्थान में कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग जो है वो यहीं से की जाती है, कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और ये राजस्थान का जो राज्य गीत है ये स्टेट की जो ऑफिशियल जो लिस्ट है उसमें नहीं है, लेकिन राजस्थान का राज्य गीत ये माना जाता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान का जो ये गीत है, जो मांड गायन शैली में, गायन शैलियों का अलग से अपन एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस शैली में। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। और इस गाने का जो मतलब है वो क्या है कि इसमें पत्नी जो है वो अपने परदेश गए हुए पति को वापस आने का कहती है। ठीक है, वापस आने के लिए कहती है। केसरिया वालम पधारो म्हारे देश, कोई बाहर कोई रह रहा है उसको अपने स्टेट में बुलाने के लिए, अपनी जगह पर, अपने देश में बुलाने के लिए जो है ये की जाती है, प्रार्थना जो है एक तरीके से की जाती है। ठीक है। और ये जो है वो एक रजवाड़ी गीत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रजवाड़ी गीत है ये। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला सॉन्ग है केसरिया बालम। सॉन्ग नंबर 2 है कुर्जा। तो कुर्जा पहली बात तो एक पक्षी का नाम होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमिंगो। ठीक है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने परदेश गए पति को पास बुलाती है, ये पक्षी से कहती है ये। ठीक है। इस तरीके का ये गीत है, सेम उसी प्रकार का गीत है पति को बुलाने का। ठीक है। नेक्स्ट है सुबटियो। और ये जो सॉन्ग है वो है भील महिलाएं जो हैं, भीलनी महिलाएं जो हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है, और तोते के माध्यम से अपने परदेश गए पति के पास संदेश भेजती हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुबटियो। और नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो है मोरियो। जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मोर जो है। ठीक है। यह गीत एक ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो गई है और शादी होना बाकी है। कोई भी ऐसी लड़की जिसकी सगाई जो है वो हो चुकी है, एंगेजमेंट जिसे कहते हैं, और उसकी शादी जो है अभी रहना, वो मतलब होना बाकी है, उसके द्वारा जो है ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कामन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कामन। तो यह दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला एक गीत होता है, इसको अपन बोलते हैं कामन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वधावा, जो कि शादियों में और फेस्टिवल्स जो होते हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं, शुभ काम पर जो गीत गाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं वधावा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भाव जो है उसमें हंसी, हर्ष, उल्लास और आनंद का जो है भाव होता है। इनके गीतों के भाव भी पूछे जा सकते हैं किसी के भी। ठीक है।
नेक्स्ट है पामना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पामना, बधावा और उससे पहले का जो था कामन, ये तीनों तीनों शादी से रिलेटेड है। और पामना वो कहते हैं कि दामाद जब ससुराल में आता है तो उसके आने पर गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पामना। ठीक है। आओ जी जमाओ जी पामड़ा, वो सॉन्ग है, आपने सुना होगा, राजस्थानी सॉन्ग है। सीठ ने, ये भी शादी से वही सेम रिलेटेड है। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों के गीत, जब दूल्हे या फिर कोई भी वर पक्ष या वधु पक्ष के लोग जब आते हैं तो उस टाइम पर क्या है कि गालियों वाले गीत गाए जाते हैं मजाक में। ठीक है, मजाक में गाए जाते हैं ये गीत, मजाक हंसी ठिठोली के टाइम पर। ठीक है, और ये अक्सर जो है गीत भोजन कराते टाइम में या उसके बाद जो है वो गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, और इसको बोलते हैं अपन सीटने और पावने। इनमें दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि ये आने पर बुलाए जाते हैं, ये खाना खाते वक्त या उसके टाइम पर जो है गाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, ये दोनों के दोनों दामादों के लिए ही गाए जाते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष के लिए। और महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले इसमें गालियाँ होती हैं, और इसमें जो है ये नॉर्मल गीत होते हैं। इसमें हंसी ठिठोली का भाव होता है, और इसमें जो है वो स्वागत एवं सत्कार का जो है भाव होता है। नेक्स्ट है गोरबंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने इसकी लाइन भी सुनी होगी, मारो गोरबंद नखरा लो। और गोरबंद जो है वो ऊँट जो होता है उसके गले का एक आभूषण है, उसका नाम है। और उसको बनाते वक्त महिलाएं एक गाना गाती हैं, इसको बनाते वक्त महिलाओं के द्वारा एक गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, उसको अपन कहते हैं गोरबंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है वो विशेषकर मरुस्थलीय और शेखावाटी जो है, मरुस्थलीय व शेखावाटी जो रीजन है उसमें जो है ये गाया जाता है। और इसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि मारो गोरबंद नखरा लो, आपने ये गीत शायद सुना होगा। ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग है पीपली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीज व गणगौर के समय पर शेखावाटी व मारवाड़ की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है पीपली गीत। तो पीपली गीत गाया जाता है तीज व गणगौर, और दोनों एक शुभ अवसर हैं, इन दोनों पर गाए जाते हैं ये। ठीक है, और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अधिकतर गीत जो है वो महिलाओं द्वारा ही गाए जाते हैं, और पति को वापस बुलाने का ये आग्रह करती हैं पीपली गीत में। और रेगिस्तानी इलाके में विशेषकर ये गाया जाता है, शेखावाटी है, बीकानेर है, मारवाड़ है, उनकी जो स्त्रियों में। ठीक है, सावन की जो ऋतु होती है, ये दोनों जो हैं तीज और गणगौर जो हैं वो सावन की ऋतु में आते हैं, तो सावन में ये गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, और इसमें ब्रहनी जो है, महिला अपने प्रदेश पति, वही सेम ब्रहनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रेमोद्धार के लिए जो अभिव्यक्त करता है, प्रेयसी जो है अपने पति को बुलाने का आग्रह इसमें करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है चिरमी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी राजस्थानी ही गीत है। ये राजस्थानी गीत जो है वो ऑफिशियल मतलब सॉन्ग है, मिल जाएगा यूट्यूब पर, ये सारे सॉन्ग जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, राजस्थानी सॉन्ग्स की जो लिस्ट होती हैं उनमें ये मिल जाएंगे। तो चिरमी में ये है कि चिरमी एक पौधा होता है पहली बात तो। ठीक है, तो ससुराल में रह रही जो लड़की है वो चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर जो है, पीहर का मतलब होता है माता पिता का जो घर होता है, उसको याद करती है, उस पौधे के माध्यम से वो है उसको याद करती है। तो इसमें एक तो ये है कि ये डिफरेंट है, ये पीहर के लिए गाया जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे जो गीत हैं, लोकगीत हैं, वो गाए जाते हैं पति के लिए। तो एक इसमें ये बात याद रखनी है, ये लोकगीत है, चिरमी का पौधा इसमें इम्पोर्टेंट है। और मेनली ये पहले जैसे कि कम उम्र में शादियां हो जाती थी तो बाल वधू जो होती है, ठीक है, छोटी जो लड़की होती है पहले शादियां कम उम्र में हो जाती थी, तो बाल वधू जो है वो अपने भाई को, पिता को, उनको की प्रतीक्षा करती है, उनको याद करके वो पौधे से कहती है। इस प्रकार के इसके भाव हैं। नेक्स्ट है बिछोड़ो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी राजस्थानी सॉन्ग की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे है कुछ इसका, खा गया गे भी बिछोड़ो साइड टाइप से एक सॉन्ग है, मैंने भी सुना है काफ़ी। ठीक है, सो हाड़ौती क्षेत्र का ये लोकगीत है सबसे पहले इम्पोर्टेंट। और इसमें जो है वो एक महिला जो है उसको बिच्छू जो है वो काट जाता है, तो वो अपने पति से ये कहती है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद आप क्या है कि शादी कर लेना। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे विचार हैं इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये है बिच्छू के काटने पर मर रही पत्नी अपने पति को दूसरी शादी करने का वादा करती है या कहती है कि आप
जो है मेरे, अगर मैं मर जाऊं, क्योंकि बिच्छू खा गया तो शायद मर सकते हैं, वैसे बिच्छू के खाने से मरता नहीं है कोई, शायद इसीलिए वो कह रही है। ठीक है, तो ये जो है हड़ौती क्षेत्र का गीत है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है इसमें, लोकप्रिय गीत है। मैं तो इसके बोल कुछ ऐसे हैं, देखिए, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो दूसरा विवाह करने के लिए ये पत्नी जो है अपने पति को कहती है। नेक्स्ट है हिचकी। ये सॉन्ग भी राजस्थानी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये, मैंने सुना है हिचकी। हिचकी सॉन्ग जो है वो मेवात का प्रसिद्ध गीत है, और बोल इसके कुछ इस प्रकार हैं, मारा पिया जी बुलाए माने आवे हिचकी। ये सॉन्ग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मेवात क्षेत्र का ये गीत है, और इसमें जो है वो याद करके किसी की भी याद में गाया जाता है। और जो हिचकी आने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपन कहते हैं कि हिचकी आ रही है, कोई मुझे याद कर रहा है, तो किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है ये। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है जोरावा। ये है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, किसी की याद में गाया जाता है। तो इन दोनों में आप याद रखिएगा, चिरमी में और जोरावा में। ठीक है, ढोला मारू है, सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ढोला मारू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ढोला मारू जो है। और सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। और दाढ़ी जो जाति है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है, किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, तो दाढ़ी जाति द्वारा गाया जाता है। और इसमें ढोला और मारू जो है उनकी प्रेम कथा जो है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमसीडो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भील महिलाएं जो हैं, पुरुष, भील महिला और पुरुष, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों द्वारा गाया जाता है। तो भील महिला एवं पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, हमसीडो। नेक्स्ट है हरजस। हरजस है लोक देवताओं के भजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक देवताओं के भजन है इसमें हरजस में। ठीक है, और उससे नीचे है चर्चा, ये है लोक देवियों के भजन। ठीक है, लोक देवियों के भजन। और हरजस में ये है कि राजस्थान में क्या है कि महिलाओं द्वारा गाया जाता है एक तो, और दूसरा है सगुन भक्ति का ये लोकगीत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सगुन भक्ति, सगुन का मतलब है, ठीक है, निर्गुण भक्ति होती है एक तो, बिना मूर्ति पूजा की होती है, सगुन भक्ति होती है। ठीक है, तो सगुन भक्ति का जो है ये प्रेरणा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आरएएस में आया हुआ है, सगुन भक्ति का। मुख्यतः ये गाया जाता है, राम और कृष्ण की दोनों की लीलाओं का वर्णन इसमें जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़जा। चिड़जा जो है वो लोक देवियों के भजन हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट उसी की तरह ये देवताओं के हैं, और ये जो है वो देवी के भजन है। ठीक है, नेक्स्ट है पनिहारी। पनिहारी वर्ड है, इसका मतलब होता है पानी लेने जब जाते हैं तो पानी लेने वाला जो होता है उसको बोलते हैं पनिहारी। तो पहले जो महिलाएं जो है गांव में कुएं जो हैं उनसे पानी लाती थी, तो क्या एक साथ जाती थी सुबह के टाइम पे पानी लेने। तो जब झुंड में जब महिलाएं जाती थी तो उनका टाइम पास नहीं होता था, तो वो क्या है कि गीत गाते हुए जाती थी। तो पानी लेने जब महिलाएं जाती थी तब जो गीत गाया जाता है उस गीत को अपन कहते हैं पनिहारी। ठीक है, सो इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, पानी लेने जा रही पतिव्रता नारी का जो है ये गीत है। और ठीक है, पानी भरने जब जाते थे तो उसका जो गीत है, और राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है ये। और राजस्थानी स्त्री पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का, ठीक है, का निर्णय और वर्णन जो है वो करती है। नेक्स्ट है ओल्यू, या फिर इसको कोयल भी बोलते हैं। लड़की की विदाई के समय गीत जो गाए जाते हैं, लड़की की विदाई जो है उसके समय याद में जो है, किसी की भी याद में गाए जाते हैं वैसे तो, पर स्पेशली बेटी की विदाई पर घर की स्थितियाँ ऐसे स्त्रियाँ जो हैं वो इसे गाती हैं। और इसके वर्ड्स जो हैं कुछ इस तरीके से, कबर वाई रे ओल्यू आवेरो आज। ठीक है, ये भी अगर आप याद करें तो इससे क्या है कि याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। मुझे इनकी ऑलमोस्ट सबकी जो एक एक लाइन है वो याद है, इसीलिए मुझे अच्छे से ये याद रह जाता है। ठीक है, अब कुछ और हैं गीत हैं, ये तो अपन ने स्लाइड से डिस्कस किया, अब मैन्युअली अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो गीत है मूमल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। तो मूमल जो है वो सबसे पहले तो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक गीत है ये। ठीक है, सो ये अपन को इम्पोर्टेंट है, श्रृंगारिक गीत है। कौन से गीत में कौन सा भाव है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और जिसमें मूमल का जो नखशिख है, मूमल जो है इसका नख सिख जो है उसका वर्णन जो है वो किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। नखशिख जो है उसका वर्णन किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जैसे कि ऐतिहासिक प्रामाख्यान है। और मूमल जो है लोद्रवा, आपने अगर स्टोरी सुनी हो मूमल की, हिस्ट्री जो है राजस्थान की, उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। मूमल लोद्रवा जो है वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, तो जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल लोद्रवा, उसका जो है ये गीत है, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की रानी। ठीक है, और इसके बोल जो है कुछ इस प्रकार है। महारी बरसालेरी मूमल हालेनी एले आलेरी ए देख, कुछ इस प्रकार से इसका गीत है। तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर की रानी है ये थी मूमल लोद्रवा, और नखशिख जो है वो श्रृंगारिक गीत है। नखशिख जो है उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर अपन डिस्कस करते हैं, ये है ढोला मारू, अपन का हो गया था। गोरबंद जो है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है काजलियो। काजलियो सॉन्ग आपने सुना होगा, ये आजकल काफ़ी शादियों में काफ़ी चलता है। ठीक है, काजलियो में है कि भारतीय संस्कृति का है ये पूरा का, भारतीय संस्कृति में। और काजलियो जो है, काजल जो है वो 16 श्रृंगारों में से एक है, जैसा कि आपको पता होगा 16 श्रृंगार जो कहते हैं, तो 16 श्रृंगारों में से एक जो है माना जाता है काजल। ठीक है, इसलिए ये कौन सा गीत हुआ, एक श्रृंगारिक गीत हुआ। ये हुआ एक श्रृंगारिक गीत हुआ। और विशेषकर इसको होली के अवसर पर जो है चंग होता है, चंग एक बजाने का होता है, एक तब ढोलक टाइप में होता है, ये दोनों तरफ से इस प्रकार का होता है। देखिए मैं बनाऊँ आपको, इस प्रकार का होता है, दोनों तरफ से बजता है पतला सा। ठीक है, सो इस प्रकार से ये चंग जो है इसको बजाकर जो है होली पर इसको विशेषकर जो है गाया जाता है। ठीक है, विशेष शादियों में या उसमें। सो काजल जो है वो 16 श्रृंगारों में से एक है। भारतीय संस्कृति का वर्णन है इसमें, और श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगार को जो है वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है तेजा गीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तेजा गीत, तेजा गीत में इंपॉर्टेंट है कि ये किसानों का प्रेरक गीत है, किसानों का प्रेरित करता है ये। ठीक है, किसानों को प्रेरित करता है एक तो, और दूसरा है जो है प्रेरक है, ये किसानों का प्रेरक गीत है। और ये है खेती शुरू जब करते हैं, ठीक है, किसान जब खेती शुरू करते हैं, खेती शुरू करते हैं, खेती शुरू करते हैं किसान, उसके समय जो तेजाजी महाराज जो हैं, ठीक है, तेजाजी जो हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, सॉरी, तेजा गीत जो है, तेजा और तेजाजी, इसको ऐसे आपको याद है, तेजाजी की भक्ति में जो है वो गाया जाता है। किसान खेती शुरू करते हैं उस समय इसको गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घूमर। तो घूमर एक तो नृत्य भी है, और घूमर जो है वो सॉन्ग भी है। तो राजस्थान का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर, और इसके साथ जो गीत गाया जाता है, ठीक है, श्रेया घोषाल का भी घूमर आजकल दीपिका पादुकोण वाला है, वो सेम वही घूमर है। ठीक है, सो वही घूमर है। तो घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत जो है उसको अपन घूमर नृत्य कहते हैं, और गीत कहते हैं। और ये अधिकतर जो है वो गणगौर, एक तो हो गया गणगौर, और एक हो गया विशेष पर्व जो है किसी प्रकार के। तो विशेष में एक तो ये, और बाकी कोई भी और विशेष पर्व जो है उन पर इसको गाया जाता है, उत्सव जो है। ठीक है, और बोल इसके कुछ इस प्रकार हैं, आपने सुने होंगे, मारी घूमर रे छे नखराली। सो इस प्रकार इसके गीत हैं। नेक्स्ट है कांगसियो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कांगसियो। ठीक है, और इसमें यह कांगसिया बोलते हैं अपना जो कंघा जो होता है, कंघी या कंघा जो होता है उसको बोलते हैं कांगसियो। ठीक है, सो इसके लिए इसको गाया जाता है, महाराज छैल भवर रो कांगसियो पनिहारी ले गई रे। ये सॉन्ग जो है ये भी राजस्थानी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक होता है राती जगह, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि विवाह, एक तो विवाह है, एक पुत्र का जो जन्म होता है, पुत्र जन्म उत्सव जो है उसके समय पर गाया जाता है। एक जो है पुत्र का जब बेटा बेटी जो होता है उसका जो मुंडन होता है, ठीक है, बाल जब कटवाए जाते हैं, ऐसे जो शुभ अवसर होते हैं,
या फिर कोई भी मनौती का जो कार्य होता है, मनौती मनाने के लिए रात जब जगाई जाती है, ठीक है, रात जगाई जाती है, कहते हैं रात जागना जो है, तो रात जागने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन राती जागा, ठीक है। सो किसी भी देवी देवता के ये हो सकते हैं, जैसे जो गा रहा है उसका जो देवी देवता है उसके लिए इस गीत को गाए जाते हैं, ठीक है। विशेषकर एक तो ये शादी के टाइम पर, पुत्र जन्म पर, छठवीं जो रात होती है पुत्र की जन्म के, पुत्र पुत्री के, उस टाइम पर जो है ये गाया जाता है। और मुंडन जो है उसके टाइम पर भी ये काफ़ी गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पपैयो। एक पपैयो सॉन्ग भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पपैयो सॉन्ग। और पपैयो सॉन्ग जो है वो पपीहा जो पक्षी होता है, आपने नाम सुना हो पपैया पक्षी का, उसके राज्य के कई भाग जो हैं वो उसको पपैयो बोलते हैं, पपीहा भी बोलते हैं इसको और पपैयो भी बोलते हैं। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, प्रेयसी और प्रियतम का जो है उपवन में आके मिलने की प्रार्थना करती है, उपवन बोलते हैं जंगल को। तो प्रेयसी जो है अपने प्रियतम से प्रार्थना करती है उसके मिलने की, ठीक है, जंगल में उपवन जो है। और दाम्पत्य प्रेम का जो है ये परिचायक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दाम्पत्य प्रेम का, दाम्पत्य प्रेम का जो है ये परिचायक है सॉन्ग, ठीक है। पपैया जो है पक्षी होता है एक, ये आप याद रखना, ठीक है। एक सॉन्ग है गणगौर का गीत जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला जो गीत है गणगौर खेलने का वक्त। तो इसमें तो क्या है कि शब्द जो है वो गणगौर आ रहा है, तो इसमें गलत होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक है जच्चा गीत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये च आएगा यहाँ पर, सॉरी, जय चा, जच्चा। तो जच्चा बोलते हैं जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो उसकी जो माता होती है, जिसको पुत्र पुत्री का जन्म होता है, उसको बोलते हैं जच्चा। तो बालक या बालिका के जन्म उत्सव पर गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं ये। या फिर इसका दूसरा नाम और है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया, इसको कहते हैं अपन होलार। सो इसको अपन होलार गीत भी कहते हैं। और ये शुभ अवसर पर ऑब्वियसली बालक बालिका का जब जन्म होता है उसके लिए गाए जाते हैं। एक होता है घोड़ी गीत, ये आपने सुना होगा, शादियों में जब घोड़ी होती है, मतलब लड़के के विवाह के टाइम पर जब नकासी जो होती है, घोड़ी पर बैठकर जब दूल्हा जाता है तो उसके लिए गाया जाता है घोड़ा गीत, घोड़ी गीत जो होता है, ठीक है। एक लांगुरिया गीत जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लांगुरिया जो गीत है ये करौली क्षेत्र का जो है कुल देवी है करौली क्षेत्र की, कैला देवी जो है उसकी आराधना में गाए जाने वाला गीत है। और शीतला माता के पूजन पर भी लांगोरिया का वो पूजन जो है वो किया जाता है। शीतला माता होती है जो होली के 2-3 दिन बाद जो अष्टमी होती है, शीतला अष्टमी, ठीक है, 8 दिन 6-7 दिन बाद जो पड़ती है, तो होली के बाद में जो शीतला अष्टमी जो होती है उसके टाइम पर भी लांगोरिया को गाया जाता है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, लांगोरिया देवी के लिए और इस शीतला अष्टमी पर जो है उसके लिए भी गाया जाता है। एक जो है वो फेमस सॉन्ग है वो है घोड़ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है घोड़ला। और ये है मारवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र में, और होली के टाइम पर ही गाया जाता है, ये होली से मुझे याद आया यहाँ पर, ठीक है, होली के टाइम पर गाया जाता है। और कन्या जो होती हैं, कन्या मतलब लड़कियों द्वारा जो गाए जाने वाला ये गीत है, ठीक है। एक वर्ड है पंछीड़ा, पंछीड़ा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंछीड़ा है हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र जो है उसका है, ठीक है। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र जो है उसका जो है सॉन्ग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है जीरो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो सॉन्ग है, जीरो लोकगीत, फोक सॉन्ग कहते हैं इनको, सॉन्ग नहीं। सो जीरो जो है वो है कि ग्राम वधू जो है, गांव में रहने वाली जो वधू जो है वो अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। जीरा जो है जिसको क्यूमिन बोलते हैं अपन, सब्जी में जो डालते हैं, उसको नहीं बोने की विनती करती है, ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये तो मुझे पता नहीं, बाकी ये विनती करती है अपने हस्बैंड से कि जीरा जो है वो नहीं बोया जाए, ठीक है। और एक जो है गीत है वो है इंडोनी, ये एक जो गीत है वो है इंडोनी, इंडोनी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोनी सिर पर बोझा रखने हेतु जो सूत मूज होता है, ठीक है,
जैसे कि गांव में आपने देखा होगा, सिर पे जब आप कोई भी वजन रखते हैं तो उस पर एक इस तरीके का गोल गोल एक रख लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंडोनी, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। इंडोनी सिर पर रखने वाला बोझ, बोझ जब रखते हैं तो सूत है या मूज है या नारियल की जट या कपड़े की बनाई हुई जो गोल चक्री जो होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इंडोनी, ठीक है। सो इंडोनी पर स्त्रियों द्वारा पानी भी भरा जाता है, तब ये गीत जो है वो गाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक इंडोनी गीत। रसिया एक वो है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। रसिया बोलते हैं कि ब्रज क्षेत्र जो है अपना, ठीक है, ब्रज क्षेत्र जिसमें आता है अपना राजस्थान का भरतपुर एरिया जो है वो पूरा आएगा, करौली है, भरतपुर है और धौलपुर है। सो इस क्षेत्र के जो सॉन्ग हैं उनको बोलते हैं अपन रसिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। और ये जो राजस्थान का जो भाग है, ये क्या है कि यूपी के टच में है, तो इसमें भी ब्रज का जो है काफ़ी क्षेत्र जो है मतलब संस्कृति में जो देखने को वो मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और एक है सपना, सपना सॉन्ग है सपना, सपना, और हिंदी में इसको बोलते हैं सपना जो होता है स्वप्न जो है, बाकी राजस्थानी में इसको बोलते हैं सपना। और सपना है इसमें ब्रहनी जो है, ठीक है, ब्रहनी जो द्वारा जो गीत है ये गाया जाता है। सपने में जो सपना आएगा, कोई किसी प्रकार का कोई सपना आता है तो उसके लिए फिर ये गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के जो लोक नृत्य लोकगीत जो हैं ये अपन ने डिस्कस करे। ये जो इम्पोर्टेंट जो हैं लोकगीत हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, और किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बना बनी सॉन्ग और है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे याद आ गया, बना बनी, ठीक है। और बना बनी सॉन्ग जो है वो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, बाकी मैंने ये कभी सुना नहीं है, बाकी मुझे याद है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनमें से आपको काफ़ी मिल जाएंगे, अपन समझ सकते हैं कि ये उस टाइम पे गाया जाता है, तो अपन अगर रियल लाइफ से इनको रिलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी जो ये आज का जो पहला जो चैप्टर है लोकगीत का, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब एक दो स्लाइड और रह रही हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम से पे क्वेश्चन आ जाता है। ये विशेषकर जो है RAS मेंस के लेवल के क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकगीतों की विशेषता जो है, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में ये पूछी नहीं जाती है, तो एक बार ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकगीतों की विशेषता में हमारे लोकगीतों में पेड़ पौधों, ठीक है, देखिए पेड़ पौधों में जैसे चिरमी है, चिरमी के पेड़ पौधे का था, पेड़ पौधों को संबोधित किया जाता है, ये भी है, जो कि हमारे प्रकृति प्रेम को दिखाता है, ठीक है। तो प्रकृति प्रेम को दिखाने वाले गीत जो हैं वो अपन ने डिस्कस करे, जैसे चिरमी है, पीपली है और जीरा है। जीरा नहीं बोने की जो है विनती है, पीपली पीपल का पेड़ से और चिरमी चिरमी का पेड़, ठीक है। सेकंड है हमारे लोकगीतों में पशु पक्षियों की को पारिवारिक सदस्य माना गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तोते का हुआ, कागा हुआ, कागा बोलते हैं कौवे को, कुर्जा पक्षी है फ्लेमिंगो, सुवटियो जो है इसमें तोता जो है उसका संबोधन जो है किया गया और पारिवारिक सदस्य ही की तरह माना गया है। हमारे जो लोकगीत हैं उनमें हमारी सामाजिक मान्यताओं का पता चलता है, ये तो है, ये लोकगीत का मतलब ही यही होता है। लोकगीतों से हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, ठीक है। हमारे लोकगीतों में श्रृंगार रस, ये अपन ने ऑलमोस्ट सारे गीतों में, जैसे काजलियो सॉन्ग है उसमें भी श्रृंगार का वर्णन है, और एक जो है वो मूमल जो सॉन्ग पढ़ा था वो भी श्रृंगारिक गीत है, ठीक है, लेकिन उनमें अश्लीलता नहीं है, नॉर्मल जो है 16 श्रृंगार जो है उस टाइप के वो अपने पास है। हमारे लोकगीतों में विभिन्न जाति जनजातियों के लिए रोजगार के साधन बने हैं लोकगीतों से, ऑब्वियसली गाने वाले जो लोग हैं और कैसेट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सो जो है रोजगार के गीत बने हैं। कई गीत जो होते हैं वो फिक्स जाति जनजातियों द्वारा गाए जाते हैं, तो टूरिज़्म की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाहर के लोग जब देखने आते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का क्या है कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हमारे लोकगीतों में विभिन्न संगीत घराने और लोक गायन शैलियाँ जो है विकसित हुई है। ये संगीत घराने और लोक गायन शैलियाँ ये अपन नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। राजस्थान में सामंती वातावरण होने के कारण वीर रस के गीत भी गाए गए हैं, ठीक है। लोक देवी देवताओं की गीत जो है वो निराश मन को आशा संचार करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान के विभिन्न लोकगीत गाए गए थे, जिसमें राजस्थान के जन जागरण विकसित हुए, जैसे कि पंछीड़ो, पंछीड़ो सॉन्ग जो है
गाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपन हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे उसमें अपन और इसको डिस्कस करेंगे। या फिर अपन अभी उस दिनों में टेस्ट सीरीज टाइप में एक वीडियो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन जब अपन डिस्कस करेंगे तो उससे क्या है कि अपन को जो भी कुछ रह जाता है बोलने में, याद नहीं आता है कई बार, तो वो अपन उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हमारे लोकगीतों में हमारी क्षेत्रीय जो विशेषता है, आर्थिक स्थिति जो है उसका भी पता चलता है। तो देखिए संस्कृति जो है, लोक संस्कृति जो है अपनी, इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे के सारे अपनी जो स्थिति है, ठीक है, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, किसी प्रकार की, वो एक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का जो पहला जो वीडियो सीरीज था अपना आज का लोकगीत, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी कुछ गीत जो हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे लोकगीतों से पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। तो इसी के साथ ये वीडियो अपना समाप्त होता है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा का पूरा जो राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट कल्चर जो है पूरा अपन कवर करेंगे डिटेल में, आरएएस के लेवल तक का। ठीक है। तो आरएएस के लेवल तक का अपन इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जल्दी अपन लेकर आएंगे। बस ये एक बार सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट 50% तक कवर हो जाए। ठीक है। सो इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।